लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे प्रॉब्लम्स का, ऊष्मागतिकी की प्रॉब्लम कर रहे थे अलग अलग प्रक्रम में, समदाबी प्रक्रम में, समतापी प्रक्रम में, चक्रीय प्रक्रम में, या फिर जो है समतापी प्रक्रम में, है ना, या फिर किसी भी तरीके का ग्राफ हो, कोई भी प्रक्रम हो, उसमें ऊष्मा की गणना करना, उसमें कार्य की गणना करना, आंतरिक ऊर्जा की गणना करना, उस पर थर्मोडायनेमिक्स का, ऊष्मागतिकी का पहला नियम अप्लाई करना। ये हम जान भी चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। और प्रॉब्लम इसमें और भी देखते हैं। जैसे आप मान लो कोई भी प्रक्रम दिया हुआ है, किसी का भी प्रक्रम दे सकता है, मान लो टी का और वी का ग्राफ दिया हुआ है, टी और वी का ग्राफ दिया हुआ है, मान लो ये ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। और ये कैसा प्रक्रम है? एक चक्रीय प्रक्रम है। तो चक्रीय प्रक्रम है, और इस चक्रीय प्रक्रम में ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है। इस चक्रीय प्रक्रम में खास बात ये है कि आपका वी ए है और ये वी बी है इतना, और ये वी डी और वी सी एक जगह पर है। इसमें ये बोला हुआ है कि गैस एक परमाणु है, एक परमाणुक गैस है और इसके 2 मोल हैं। एक परमाणु गैस 2 मोल हैं, ठीक है। वी बी अपॉन वी ए बराबर दिया हुआ है 2, वी डी अपॉन वी ए बराबर दिया हुआ है 4। ये हमें गिवन है सवाल में। टी ए का ताप दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे केल्विन में आप बोलेंगे 300 केल्विन। ये भी गिवन है ना। तो कैलकुलेशन क्या करनी, ज्ञात क्या करना है ना। ए पहला भाग, बी पर कितना ताप है ये ज्ञात करना है। दूसरा भाग, प्रत्येक प्रक्रम में ऊष्मा मुक्त या अवशोषित, कितनी ऊष्मा हर एक प्रक्रम में देखना है कि मुक्त हुई है या अवशोषित हुई है, ठीक है। प्रत्येक प्रक्रम में करना है। सी भाग में क्या करना है भाई? सी भाग में प्रत्येक प्रक्रम का कार्य, प्रत्येक प्रक्रम में कार्य की गणना करनी तथा पूरी चक्रीय या साइकिल का, पूरी साइकिल का या पूरे चक्रीय प्रक्रम का कार्य ज्ञात करो। ठीक, ये सब करना है। सी पार्ट में बोल रहा है ए से बी प्रक्रम में मोलर विशिष्ट ऊष्मा भी बताओ कितनी है ए से बी प्रक्रम में, ठीक है। तो देखो क्या क्या करना, इसमें सारी चीज़ें निकालनी है, तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखो, तो ये V और T के बीच में ग्राफ है। ए से बी में ये एक सरल रेखा है, तो यानी कि V समानुपाती T, तो यहाँ पे कौन समान होगा? दाब। तो ये समदाबी प्रक्रम, इसमें ताप समान है तो समतापी प्रक्रम, यहाँ आयतन समान है सम आयतनिक प्रक्रम, और यहाँ पर ताप समान है समतापी प्रक्रम। तो सभी प्रक्रमों को पहचान लेंगे पहले, है ना। और इस ए का ताप हमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन, ये हमें ए पर ताप दिया है। अब बी पे ताप पूछा हुआ है, यहाँ पे बी पे ताप पूछा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वी बी वी डी ये सब पता है, तो भाई पहले हम वी बी बराबर कितना है 2V, और वी ए से बी की बात करें, अगर ए से बी की बात करें तो V समानुपाती T हो रहा है, यानी कि T क्या है? नियत है, ये नियत है। और अगर ये नियत है तो उसका मतलब V1 अपॉन V2 या VA अपॉन VB बराबर TA अपॉन TB,
ये लगा सकते हैं। और वी ए कितना है, वहाँ देखो वी ए अपॉन वी बी या वी बी अपॉन वी ए कर लो चाहे, या ऐसे लिख सकते हैं वी बी अपॉन वी ए इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी 2, ये 2 दे रखा पूरा का पूरा, तो टी बी बराबर टी ए और टी बी बराबर 2 टी ए, 2 इंटू 300 केल्विन, यानी कि टी बी कितना आ गया 600 केल्विन। साफ साफ देख सकते हैं कि समानुपाती है जब यहाँ से यहाँ तक आयतन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, यहाँ तक आयतन क्या हो रहा है, ए का डबल बी पर, तो ताप भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डायरेक्ट बोल सकते थे इस चीज़ को, लेकिन पूरी कैलकुलेशन कर ली इसकी हमने, है ना। अच्छा, ये तो ताप आ गया। अब क्या करना है, हर एक प्रक्रम को उठाएंगे, हर एक प्रक्रम को उठा करके क्या करना है, प्रत्येक प्रक्रम में ऊष्मा निकालनी। और ऊष्मा किससे निकलेगी, ऊष्मा गति के पहले नियम से, Q बराबर W प्लस यू से। और Q बराबर W प्लस यू में पहले W भी चाहिए हमें, तो फिर U भी चाहिए, तो Q में W और U दोनों निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक प्रक्रम उठाएंगे और हर एक प्रक्रम का कार्य और आंतरिक ऊर्जा निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और हमारे पास ऊष्मा आ जाएगी। ठीक है, तो एक एक प्रक्रम लिया। मान लो आपने सबसे पहले प्रक्रम लिया A से B, सबसे पहले कौन सा लिया, A से B प्रक्रम लिया। तो A से B कैसा प्रक्रम है, समदाबी, समदाबी प्रक्रम है। तो कार्य कितना होता है समदाबी प्रक्रम का, क्या एनआर डी टी होता है, एनआर डेल्टा टी, यही तो होता है। और आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है, आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी भाई, वर्क तो ये हो गया, आंतरिक ऊर्जा कितनी, एन एफ, एफ कितना हो जाएगा, एक परमाणु गैस है, एक परमाणु गैस के लिए एफ की वैल्यू 3, एफ क्या मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी स्वतंत्रता की कोटि, एन एफ आर डी टी बाई 2, या ये कह सकते हैं यहाँ पर तो कितना हो गया, ये इन दोनों को जोड़ना भी है, तो ये भी कह सकते हैं आप एन एफ की जगह 3 आर डी टी बाई 2। तो ये क्या है बेसिकली, ये सी वी है, तो ये एन सी वी डी टी भी लिख सकते थे, इसको एन सी वी डी टी भी लिख सकते थे, और दोनों को जोड़ देंगे तो डी क्यू बराबर एन आर डी टी प्लस एन 3R बाई 2 डी टी। तो यहाँ से एन आर डी टी कॉमन ले लेंगे, एन आर डी टी, तो 1 प्लस 3R बाई 3/2। तो एन की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू आर ही रख लो अभी, डेल्टा टी 600 माइनस 300 और 2 1 3 5, 2 3 5 हो गया, तो 5/2 आ गया। तो इस 2 से 2 कट जाएगा, 300, 3 5 1500, तो यहाँ 1500 आर। इस प्रोसेस में ऊष्मा आई और जो कि प्लस की आई, तो ये ऊष्मा क्या सी होगी, प्लस की ऊष्मा आई, तो इसका मतलब इसको ऊष्मा दे दी, इसने ऊष्मा को अवशोषित कर लिया, है ना, इसने ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। तो ये चाहो तो आप इसको अलग अलग भी निकाल सकते हो कि ए से बी का कार्य कितना आया, 2 इंटू आर इंटू 600 माइनस 300, कितना जाएगा बेटे, 6 माइनस 3 दूनी 6, 600 आर। और अगर इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, अलग से निकाल लोगे तुम जोड़ोगे तब भी इतना ही आएगा, है ना। मतलब अगर आप इसको अलग से निकाल करके जोड़ोगे, मान लो आप इसको निकालो, 2 इंटू 3R बटे 2 डी टी कितना, 300 माइनस 600 माइनस 300 नहीं कि 300, तो ये कितना आ गया 900 आर। तो 900 आर प्लस 600 आर 1500 आर जोड़ दिया, चाहे डायरेक्ट लिख लो, है ना। तो इसे ए से बी में, अच्छा ए से बी का एक और तरीका है, इसी का सेकंड मेथड एक और कर सकते हैं। कैसा मेथड भाई, ये क्या है, ये क्या है, समदाबी प्रक्रम है, तो इस डी क्यू को निकालने का एक और तरीका है एन सी पी डी टी, ऐसे भी कर लो चाहे, एक ही बात है। तो एन कितना 2, सी पी कितना होगा, सी वी प्लस आर, यानी कि 5R/2, 5R/2, तो डी टी कितना, वही 600 माइनस 300, तो कितना आ गया 1500 आर। तो ये सब तरीके आने चाहिए, जिस तरीके से कि इस तरीके से सोच लो चाहे ऐसे सोच लो, क्योंकि समदाबी प्रक्रम है तो सी की वैल्यू सी पी के बराबर हो गई, है ना, 5R/2। और जैसे कि ए से बी प्रक्रम में स्पेसिफिक हीट पूछी हो तो सी पी आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 5R/2 हो जाएगी। अच्छा, ये तरीका हो गया हमारा सिर्फ ए से बी वाले प्रक्रम के लिए, ऊष्मा आ गई। चारों प्रक्रम, 3 प्रक्रम और बच रहे, 1 2 3, सबके लिए हमें यही काम करना है।
पहले इस प्रक्रम को हम सोल्व कर लिया हमने। तो एक काम करते हैं, अब ए से बी के बाद क्या करेंगे, बी से सी चलते हैं, बी से सी, इसी में बी से सी। बी से सी में क्या है बेटे, ताप नियत और आयतन बदल रहा है। तो कैसा प्रक्रम हुआ, ताप नियत का मतलब समतापी, तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V समतापी। और ताप कितना है यहाँ पे 600 केल्विन। तो यहाँ पे आपको वर्क निकालना पहले तो कितना वर्क आएगा, NRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये कितना आ जाएगा भाई, कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, B से C वाला, B से C वाला। तो N की वैल्यू 2, R T कितना 600 केल्विन पर है, ln V फाइनल। देखो B पर तो वॉल्यूम आपका कितना था 2VA और D पर 4VA, यानी कि वॉल्यूम कितना हो गया, D पर पहुंचते पहुंचते डबल हो गया, है ना। तो यहाँ पे तो कितना वॉल्यूम है, VB दैट इज 2VA। यहाँ पे कितना आ गया, VD, जितना VD होगा उतना VC होगा, VD बराबर VC बराबर 4VA, यही तो है। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो फाइनल कितना है 4VA बटे 2VA, कट गया, तो 2 से ये कटा, आ गया 1200 R ln2। तो इसमें इतना वर्क हुआ, 1200 R ln2 में इतना वर्क हुआ। इसमें du कितनी होगी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि ताप नियत है, तो NRDT NFRDT बाई 2, तो ताप में कोई भी चेंज नहीं हुआ, 0, 6 तो ताप नियत है ना, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा। तो यानी कि dq किसके बराबर हो जाएगी, b और c, b से c के लिए dw प्लस du, और ये 0 हो गया, तो किया गया कार्य कितना आया 1200 R ln2। बस यानी कि BC प्रोसेस की हीट ये आ गई, BC प्रक्रम की हीट जिसे सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगी लगभग, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1200, R की वैल्यू 8.31, इसकी वैल्यू 0.63। अब इसको सोल्व करके जो भी बैठेगा वो आप लिख लेंगे इसमें। अब 1200 इंटू 8.31 इंटू 0.63, तो 6282.36 जूल आ गई। तो ये आपकी DQ BC आ गई, है ना। 1200 इंटू 8.3 1 इंटू ये आ गया ln2 69 होता है, 0.63 0.69, तो 0.69 के हिसाब से 68, तो ये बैठ गई है 6880.68। तो लगभग इतने जूल बैठेगी, तो कैलकुलेशन है, आप देखना इसको। तो कुल मिला के बात ये हुई कि इसमें इतनी वैल्यू आई, और अब प्रोसेस ये हो गया, ये प्रक्रम हुआ। अब C से D की बात करते हैं, C से D प्रक्रम की बात करेंगे। ये छोटे छोटे से सवाल बन सकते हैं, मैंने इसमें एक में कई सवाल बना दिए। तो C से D प्रक्रम देखो भाई, C से D में कैसा हो रहा है, C से D में आयतन नियत है। आयतन नियत मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0, आयतन में चेंज 0। आयतन में चेंज 0 का मतलब वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा V 0 है, आयतन में चेंज 0 है, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन dq बराबर वही NCV/dt लगा दो, चाहे वही NFR/dt बाई वो लगा दो बाई 2। तो n कितना 2, CV कितना 3R/2 और dt कितना, इस बार फाइनल टेम्परेचर 300 हो गया, तो 300 माइनस 600, क्योंकि आयतन घट रहा है, आयतन नहीं, क्योंकि ताप घट रहा है, तो 300 माइनस 600, तो यहाँ पे क्या होगा 2 कटा 3R इंटू माइनस के 300, तो माइनस के 900 R। तो इसमें dq बराबर du प्लस dw, ये 0 हो गया, तो यानी कि dq बराबर आ गया माइनस 900 R d के बराबर। तो ये माइनस आया, मतलब इसने ऊष्मा को मुक्त किया, इसने ऊष्मा को निकाल दिया, ठीक है।
रिलीज कर दिया, ये वाली ऊष्मा मुक्त हो गई। अच्छा, अब और कौन सा प्रक्रम बच रहा? एक और बच रहा है ये वाला। ठीक है भाई, एक और बच रहा, तो हर एक प्रक्रम को हमने ले लिया। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बच रहा है, इसको भी ले लेते हैं। चलो जी, इस वाले प्रक्रम का भी निकाल लो। कहाँ से कहाँ तक? D2A। D2A कैसा है बेटे? ताप नियत है इसमें, और एक ताप नियत कितना है? 300 केल्विन है। तो इसका मतलब वर्क क्या हो जाएगा? nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, यानी कितने 2 RT कितना 300 ln। बेटा यहाँ पर तो 4VA था, यहाँ पर VA था, तो फाइनली VA तक गया, यानी कि फाइनल VA है और इनिशियल 4VA है। अच्छा, ये उड़ गया इससे, तो 600R, तो ln माइनस का 4, इसको लिख देंगे 4, इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 माइनस के 600R, 2 ln 2 की पावर 2, 2 यहाँ जाएगा, यानी कि माइनस के 1200R ln 2। तो ये सोल्व करके वही आएगा, माइनस के वो प्लस का आया था, माइनस का आया, तो ये कितना आ गया? 6,880.68 जूल। कहने का मतलब ये हुआ कि कुल ऊष्मा अगर निकालनी है, कुल ऊष्मा अगर निकालनी है तो सारी ऊष्मा को जोड़ देंगे, सारी ऊष्मा को जोड़ेंगे। तो भाई पहली ऊष्मा कितनी आई थी? 1500R, प्लस पहली ऊष्मा 1500R आई थी, फिर आई थी प्लस के 1200R ln 2, फिर आई थी माइनस के 900R, फिर आई प्लस की, ये माइनस की आई, माइनस के 1200R ln 2, छम, तो 1500 में से 9 गए, 600R, तो 600R कुल ऊष्मा आई है इस पूरे प्रक्रम में, जो कि प्लस की आई, यानी कि कुल ऊष्मा क्या हुई? एक तरीके से दी गई सिस्टम को, है ना, पूरे निकाय को इसमें इतनी ऊष्मा दी गई 600R के बराबर। R की वैल्यू रख लेंगे और जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें कुल कार्य पूछा, तो कुल कार्य कैसे निकाल लेंगे पूरी साइकिल का? इसका क्षेत्रफल मत निकालना, क्यों? क्योंकि ये PV डायग्राम नहीं है, ये VT डायग्राम है। तो कुल कार्य कैसे निकाल लेंगे? सारे कार्यों को जोड़ देंगे, है ना भाई। इसमें तो आयतन नियत रहा, तीनों में कार्य हुआ, तीनों का कार्य निकाल के जोड़ देंगे। पहले वाले में कितना कार्य हुआ था भाई? पहले वाले में जो कार्य हुआ था वो कितना हुआ था? पहले में कार्य हुआ था आपके पास, निकाला था ना, तो वो आया था हमारा 600R प्लस ये A से B का कार्य था, कार्य A से B का 600R आया था, प्लस B से C में कार्य 1200R ln 2, 1200R ln 2, फिर उसमें 0, फिर इसमें माइनस 1200R ln 2। तो कुल इसका कार्य भी किसके बराबर आया? 600R के। आना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि पूरी साइकिल की अगर बात करें भाई, पूरी साइकिल की बात करें तो कुल बराबर du कुल पूरी साइकिल के लिए, और dw कुल चक्रीय। भाई पूरे चक्रीय के लिए तो ये क्या होगा? हमेशा शून्य होगा चक्रीय प्रक्रम के लिए, तो हमेशा ही कुल कार्य कुल ऊष्मा के बराबर आ जाएगा अगर चक्रीय प्रक्रम हो। तो ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी एक हो गया एक तरह से कि भाई देखो वही आंसर आ रहा, हमने अलग अलग का निकाला तब भी। और अगर कुल की बात करें तो कुल के लिए तो आंतरिक ऊष्मा में चेंज शून्य है ना, तो इसलिए कुल ऊष्मा और कुल कार्य हमेशा बराबर आने हैं। तो ये मैथमेटिकली एक अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, चलो और देखते हैं। इसमें हमने कई छोटे छोटे से कई सवाल सीखे हैं और किस तरीके से हमें हैंडल करने हैं ग्राफ के सवालों को। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है ऐसे,
और ग्राफ दिया हुआ है P और V के बीच में, P और V के बीच में A B C B C और D यहाँ पर है। ऐसे साइकिल है, ये चक्रीय परिक्रम है। और ये बोला है कि भाई ये समतापी परिक्रम है। ये क्या है? समतापी परिक्रम है। ये किस ताप पर है? 4000 केल्विन पर। ये किस ताप पर है? 2000 केल्विन पर। और ये वाला आपका 1000 केल्विन पर। यानी कि डी बिंदु का ताप 1000, ए बिंदु का 2000 और सी बिंदु का भी 2000, डी बिंदु का भी 4000 केल्विन। ये ताप दे दिया इसने, ठीक है। यहां पर आयतन 1 मीटर क्यूब है, यहां पर आयतन 2 मीटर क्यूब दिया हुआ है, और यहां पर प्रेशर है P। गैस एक परमाणुक है। एक परमाणुक होने से हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल गई इसके बारे में। और नंबर ऑफ मोल 1 मोल है, गैस के 1 मोल है, ठीक है। निकालना क्या है? पहला भाग, कुल प्रत्येक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा तथा आंतरिक ऊर्जा, कार्य तथा ऊष्मा की गणना करें। कार्य तथा ऊष्मा की गणना करें। कितने? 1 2 3 4। इन 4 प्रक्रमों के लिए आपको लेके चलना है क्या? कार्य भी, ऊष्मा भी, आंतरिक ऊर्जा की भी, और फिर ऊष्मा। तो यानी कि ऊष्मा तो निकल जाएगी जब हम कार्य और आंतरिक ऊर्जा निकाल लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ए से बी की। सॉल्यूशन बनाते हैं ए से बी के लिए। तो ए से बी के लिए अगर बहुत ध्यान से देखें, ए से बी में दाब नियत। तो आप क्या कर सकते हैं? ए से बी में दाब नियत है तो वर्क निकाल लेंगे। ए से बी में तो वर्क क्या होगा? ए से बी का P V फाइनल माइनस V इनिशियल, या फिर NR डेल्टा T ये होता था। तो 1 इंटू R इंटू डेल्टा T कितना? NR, सॉरी हाँ, इसका ताप यहाँ पे कितना? 2000, यहाँ पे कितना? 4000। तो 4000 माइनस 2000 तो कितना आ गया? 2000 R। तो वर्क आ गया ए से बी के लिए। आंतरिक ऊर्जा निकालते हैं ए से बी के लिए। ए से बी के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना आएगा? वो हमेशा NCV/dt लिखना या NFR डेल्टा T बाई 2, तो हमेशा ये लिखना। तो 1 मोनोएटॉमिक है 3R/2 और बेटे डेल्टा T 4000 माइनस 2000। तो ये जो वाले प्रक्रम दे रखे हैं, इनका काम क्या है? ताप की इंफॉर्मेशन देने के लिए कि भाई ताप इतना होगा। तो ये कितना आ गया? 4000 माइनस 2000, 2000 को इससे काट देंगे 1000, एक यानी कि 3000 R, 3000 R, ठीक। चलो जी, अब B से C की बात करते हैं। B से C प्रक्रम में आयतन नियत, तो कार्य तो क्या होगा? 0, क्योंकि आयतन नियत हो गया। लेकिन आंतरिक ऊर्जा में तो परिवर्तन होगा। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना आ जाएगा? चेक काम करते हैं, पहले इसकी ऊष्मा भी निकाल लेते हैं। B से C की, B से C, A से B की ऊष्मा, तो Q बराबर A से B, तो A से B प्लस UAB कितनी आई भाई? इसके लिए ये आपके पास आ गई 2000 R प्लस 3000 R, टोटल 5000 R, ठीक। तो ऊष्मा आ गई, एक प्रक्रम के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। यही सब कुछ सब प्रक्रम में ऐसे करना है। पहले B से C ले लिया, B से C में
अगर वर्क की बात करें बी से सी में तो 0 होगा, क्योंकि आयतन नियत है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और वो प्लस का आयतन ही उसमें ऊष्मा हमने यहाँ पर ऊष्मा हमने दी। चलिए यहाँ तो वर्क 0। अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा क्या? यस होगा। तो वो तो वही एनसीवी dt। तो एनसीवी dt एन कितना 1 मोल, सीवी कितना 3R/2। अच्छा dt कितना, यहाँ पे 4000 और यहाँ पे कितना हो गया ताप, ये 2000 वाला, यहाँ पे 2000 वाला आ गया। तो 4000 माइनस 2000 तो कितना आएगा 3000 R। तो यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन फिर से बी से सी में 3000 R आया। लेकिन इस बार ताप 2000 फाइनल हुआ 4000 से, तो ये माइनस का आएगा, है ना। तो ये माइनस का आ गया। तो इस बार dq बराबर du प्लस dw, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। तो ये बराबर माइनस 3000 R क्या बराबर आ जाएगा, कौन से वाले में आई है, बी से सी में, है ना। बी से सी में आ गई। अब सी से डी में, सी टू डी। सी से डी क्या कहता है भाई, सी से डी में आयतन घट रहा है, आयतन घट रहा है लेकिन दाब नियत पर, तो कार्य भी होगा और आंतरिक ऊर्जा भी होगी। तो पहले कार्य निकालते हैं। सी से डी में कार्य कितना हुआ, क्या एन आर डेल्टा टी से निकल जाएगा, क्योंकि कैसा दाब है, नियत है, दाब नियत आ गया। तो एन कितना 1, आर कितना आर, और ताप कितना, प्रारंभिक यहाँ था ये 2000 वाला, फाइनल 1000। तो 1000 माइनस 2000 तो कितना आ गया 1000 माइनस के 1000 आर। तो और वर्क के बाद आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, सी से डी में। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकालना तो वही एनसीवी dt, एनसीवी dt। एन कितना 13R/2, डेल्टा टी कितना 1000 माइनस 2000, तो कितना जाएगा माइनस के कट जाएगा 1000 बचेगा, 5 या 1500, 1500 R बचेंगे माइनस के, क्योंकि आयतन घट रहा है, ताप भी घट रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसलिए वो भी नेगेटिव आ गया। तो कुल ऊष्मा कितनी आ जाएगी भाई, क्यू सी से डी, तो दोनों जोड़ देंगे भाई, ये कितना आ जाएगी माइनस 1000 R और माइनस के 1500 R बराबर कितने आ गई, माइनस के 2500 R। R की वैल्यू हमें पता ही, वो रख लेंगे जब भी रखनी होगी हमें। तो कुल मिला के अपना 20 से सी से डी में भी ये काम हो गया है। अब बचा कौन सा प्रक्रम, D2A। D2A को देख लेते हैं भाई। D से A में, D2A देखो, D2A कैसा है, आयतन नियत, तो वर्क 0, क्योंकि V नियत हो गया। तो आंतरिक ऊर्जा में तो परिवर्तन होगा, mCV dt। N1 CV कितना 3R/2, dt कितना 1000 से 2000 हुआ, यानी कि 2000 माइनस 1000, तो ये 1000 बचा, तो प्लस के 1500 R। तो यहाँ पर dq बराबर D2A बराबर du D2A प्लस वर्क D2A। अच्छा ये तो 0 ही हो गया, इसका मतलब इसमें D2A में जो आया वो इसके बराबर आ जाएगी 1500 R के बराबर। हर एक प्रक्रम की ऊष्मा, कार्य और आंतरिक ऊर्जा निकाल चुके हैं। अगर आप इस पूरे प्रक्रम में वर्क निकालना चाहते हो तो सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे के एरिया से भी निकल सकता है अगर दाब निकाल लो आप, है ना। दूसरी चीज ये कि पूरे प्रक्रम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य आएगा, चाहे जोड़ के देख लो। देखो यहाँ प्लस 1500 आ रहा है, वहाँ माइनस 1500 आ रहा है, और ये टोटल मिला करके 0 आ जाएगी, है ना। एक प्लस 3000 आ रहा है और एक आपकी, तो पूरे प्रक्रम की आंतरिक ऊर्जा में शून्य जो होगा वो शून्य आ जाएगा। हाँ, एक प्लस 3 आया, एक माइनस 3, तो सारी मिला के 0। चाहे तो अलग अलग प्रक्रम की निकाल लो और चाहे आप पूरे का निकालो, लेकिन इसमें हर एक प्रक्रम का पूछा था, तो हर एक प्रक्रम का निकालने से आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। किसी भी प्रक्रम में कुछ भी पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है CP। आइडियल एक आदर्श गैस है, आदर्श गैस है जिसमें CP दिया हुआ है 5R/2 और इसके मोल्स दे रखे हैं, 2 मोल्स हैं, है ना।
किसी इंसुलेटेड मतलब अचालक बर्तन में, अचालक बर्तन में 300 जूल पर 300 जूल ऊष्मा दी गई, 300 जूल ऊष्मा दी गई, तो इसके ताप में परिवर्तन ज्ञात करना है, कितना होगा। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है भाई, इसमें खास बात है ये अचालक बर्तन है और बंद है। किसी अचालक बंद बर्तन में ऊष्मा दी गई, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, डी क्यू, ऊष्मा का स्थानांतरण तो जीरो हो जाएगा, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान तो होगा नहीं, तो यानी कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ऊष्मागतिकी का पहला नियम, तो ये तो जीरो हो गया, तो डी क्यू डी डब्ल्यू प्लस डी यू है, इतने ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हुआ, इतने जूल कार्य किया गया, इतने जूल। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। उसको दिए गए इतने जूल दिए गए, अब ये इतने जूल कैसे दिए गए होंगे, इतने जूल जो दिए गए वो कार्य करके दिए गए, क्यों, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण तो होगा ही नहीं, अगर अचालक बर्तन है तो कुछ कार्य हुआ, वो कार्य किसमें कन्वर्ट हुआ, आंतरिक ऊर्जा में, माइनस डी ऑफ यू में। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि उसके ताप में कितना परिवर्तन होगा, उसके ताप में कितना परिवर्तन हुआ, तो कितना कार्य किया होगा, 300 जूल कार्य किया होगा, माइनस और चूंकि हमने इसको तरह से इतना कार्य किया उस पर, तो ये माइनस का होगा कार्य, गैस पे इतना कार्य हुआ होगा, तभी तो उसका ताप में परिवर्तन आया। लेकिन चूंकि अचालक बर्तन है तो ऊष्मा बाहर से अंदर की तरफ स्थानांतरण जीरो है, तो ये माइनस डी यू, तो एनसीवी डी टी से क्या होगा, ये अपना माइनस है तो माइनस काट दो, 300, एन कितने हैं 2 मोल, CV कितना हो जाएगा, अगर CP 5R/2 है तो CV कितना होगा 3R/2, और DT ये हमें निकालना, 2 से 2 कट गया, 3 से गया 100 आ गया, तो DT कितना आ गया, DT आ गया 100/R, DT आ गया आपका DT इक्वल टू 100/R। तो इस तरीके से हम इसके ताप में परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो ये कई बार देखना पड़ेगा कि भाई क्या ऊष्मा जा रही आ रही, नहीं, तो ऊष्मा 300 जूल अगर कहीं से दे दी तो कैसे दिए, कार्य से दिए, इसका मतलब है ना। तो ये सब हमने बहुत सारे प्रक्रम पढ़े, लेकिन एक प्रक्रम और है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। तो कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम्स हम रुद्धोष्म प्रक्रम की देखेंगे। तो रुद्धोष्म प्रक्रम की क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम के क्वेश्चंस, उनको कैसे हल करना। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं कि भाई क्या दिया हुआ है, एक परमाणु गैस एक बंद बर्तन में, एक बंद बर्तन में एक परमाणु गैस है, जो एक चलायमान पिस्टन जो एक चलायमान पिस्टन को मुक्त रूप से
मुक्त रूप से चलाती है। अचानक गैस का आयतन 1/8 रह जाता है, 1/8 रह जाता है, जबकि प्रारंभिक ताप, दाब तथा आयतन P0, V0, T0 है। तो अंतिम ताप तथा दाब ज्ञात करने। सवाल समझ में आ गया होगा। तो एक तो सबसे पहली बात रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रुद्धोष्म प्रक्रम वो प्रक्रम होते हैं जिनमें अचानक कोई चेंज कर दिया जाता है और ऊष्मा का स्थानांतरण कोई भी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ना हो, है ना। तो हमारे पास एक बंद बर्तन है जिसमें ऊष्मा का, और एक बंद बर्तन भी कैसा है, अचालक है। और अचानक हमने क्या करा, चलायमान पिस्टन को मुक्त, चलायमान पिस्टन है उसमें अचानक गैस का आयतन 1/8 रह गया। जो बहुत तेजी से चेंज करते हैं, यानी कि बहुत फास्ट प्रोसेस से अगर करते हैं तो हमें पहचान माननी चाहिए कि अच्छा ये रुद्धोष्म प्रक्रम का क्वेश्चन है। और बंद बर्तन भी दे रखा है वैसे तो और ये अचालक भी, बंद बर्तन भी है, अचालक बर्तन भी है। अचालक बंद बर्तन में एक परमाणु गैस है जो कि चलायमान पिस्टन को मुक्त रूप चलाती है। अचानक गैस का आयतन 1/8 रह जाता है, जबकि प्रारंभिक ताप तथा दाब कितने हैं, ताप और दाब कितने हैं, P0, V0, T0 है। तो अंतिम ताप दाब बताने हैं। तो भाई प्रारंभिक ही है, अब इसमें कौन सा लगाना, PV की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा लगा देंगे। तो गामा कितना होगा, ये कहाँ से पता लगता है गामा हमें, ये गामा पता लगता है हमें कि गैस कैसी है, एक परमाणु है। एक परमाणु गैस के लिए गामा कितना होता था, 5/3, चाहे तो याद रख लो या फिर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 1/2f से। तो 1 + 2/f क्या, एक परमाणु के लिए 3, तो यानी कि 5/3। तो हम एक परमाणु गैस के लिए गामा लिख सकते हैं। तो P1 P0 है, V1 V0 है, गामा 5/3 है। फिर P2 निकालना है, वॉल्यूम V0/8 रह गया और ये गामा 5/3 है। P0 V0 की पावर 5/3, P2 और भाई V0 की पावर 5/3 और 8 की पावर 5/3। तो ये तोड़ी है इससे, तो P2 कितना आ गया, अच्छा इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3 और ऊपर कितना 5/3, उधर आकर मल्टीप्लाई कर देंगे P0 में, छम 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ गया 2 की पावर 5 P0। तो प्रेशर कितना आ गया 32 टाइम्स, यानी कि अगर वॉल्यूम को 1/8 किया तो दाब जो है 32 गुना हो गया, दाब 32 गुना हो गया। तो बेटे फिर हम क्या करते हैं, ताप के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ताप की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ताप के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1। ठीक, तो इनिशियल ताप T0, वॉल्यूम V0, 5/3 -1, T2 निकालना, वॉल्यूम V0/8 और ये हो गया 5/3 -1, T0 V0 की पावर 2/3 बचेगा, T2 यहाँ पर V0 की पावर 2/3 है ना, और ये 8 की पावर 2/3, तो ये जोड़ गया इससे। तो T2 बराबर कितना, 2 की पावर 3 और उस पूरे की पावर 2/3 इंटू T0, छम, यानी कि ताप कितना आ गया 8 T0, ताप कितना हो गया, सॉरी 2 कटेगा 4, ताप हो गया 4 T0, 4 गुना ताप आ गया। तो इसमें कुछ भी आ सकता है गामा के अकॉर्डिंग आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी बढ़ जाती है, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन को हैंडल करना आना जरूरी है। पहले ताप दाब वगैरह निकालना देख रहे, फिर कार्य वगैरह की बात करेंगे, ऊष्मागति का पहला नियम भी लगाएंगे, है ना, लेकिन पहले इनको निकालना सीख लेते हैं यहाँ पर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि एक स्कूटी का टायर, एक स्कूटी या स्कूटर लिख लो, स्कूटर का टायर 30 डिग्री सेल्सियस पर 3.37 एटमॉस्फेरिक दाब पर है। उसमें इतना दाब है अंदर और टायर में जो हवा है वो 30 डिग्री सेल्सियस पर इतने पर है। अचानक फट जाता है, अचानक फट जाता है। अगर वो अचानक फट जाता है तो कैसा प्रक्रम हुआ? रुद्धौष प्रक्रम हुआ। अचानक फट जाता है तो टायर का ताप कितना होगा? जबकि हवा के लिए दे रखा गामा, दैट इज 1.5 है ना, हवा के लिए। सॉल्यूशन देखते हैं भाई। सॉल्यूशन में ताप और दाब की बात हो रही। ताप और दाब के रिलेशन में क्या आया था हमारे पास? T की पावर गामा, P की पावर गामा 1 माइनस गामा इक्वल टू T1 P1, तो T2 की पावर गामा P2 की पावर 1 माइनस गामा। उसी से मैं एक जिसको भी चाहिए उसको एलिमिनेट कर दो। किसकी हेल्प से? आदर्श गैस समीकरण की हेल्प से। मान लो T और P में चाहिए तो V को हटा दो, PV में चाहिए तो T को हटा दो, VT में चाहिए तो P को हटा दो। किसकी हेल्प से? आदर्श गैस समीकरण की हेल्प से। तो ये आ जाएगा। अब T1 कितना है भाई? 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 डिग्री का मतलब 303 केल्विन। T2 निकालना। T1 कितना भाई? 3.375 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और P2 कितना हो गया? P2 जब टायर फट गया तो हवा कौन से ताप पर आ गई? हवा दाब पर आ गई एटमॉस्फेयर के, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर आ गया। भैया हवा फट गई, उसकी सारी बाहर निकल गई तो हवा में आ गई ना, तो ताप क्या हो गया? 1 एटमॉस्फेयर, है ना। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो तो क्या आएगा भाई? तो T1 की वैल्यू आ गई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 की पावर गामा और T2 अपॉन T1 की पावर 1 माइनस गामा। अच्छा T1 कितना है? T1 हमें निकालना T2 निकालना ना, तो T2 को ऊपर ले लो, T2 बाई T1 की पावर गामा और P1 बाई P2 की पावर 1 माइनस गामा। तो चूंकि T2 निकालना है इसलिए ऐसा कर दिया। तो T2 बाई T1, T2 तो हमें निकालना है, T1 को लिख लो 303, इसकी पावर 1.5 और P1 को लिखा 1, इसको लिखा 3.75 और इसकी पावर 1 माइनस 1.5। 1 माइनस 1.5 से क्या बना? 1 अपॉन 3.375 की पावर माइनस के 0.5। अच्छा माइनस की पावर को उल्टा करेंगे तो प्लस की हो जाएगी, यानी कि क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3.375 की पावर प्लस के 5। T2 बटे 303 की पावर 1.5। अब T2 ये 1.5 उधर चला जाएगा, पावर में उल्टा चला हो जाएगा। 3.375 की पावर 0.5 बटे, ये बटो में आ जाएगा 1.5, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 5 या 15 तो 1/3 आ गया, बटे 303। ठीक है, बटे 303। यहाँ से T1 बाई T2 P2 बाई P1, ठीक है। T1 बाई T2 P2 बाई P1, T2 बाई T1 करा तो P1 बाई P2। जब P1 था ये उल्टा हो गया, P1 को हम उल्टा करेंगे यहाँ से P1 था 3.375, ये 1 था, तो यह आ जाएगा माइनस के
3.375, तो माइनस के ही रहेंगे 3.375, ये भी माइनस का ही रहेगा 3.375, तो इसको उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 1/3.375 की पावर 1/3। क्लियर। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं भाई। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने पर उसका क्यूब रूट लेंगे और 303 से, तो T2 बराबर आ गया 303 बटे इसका क्यूब रूट आएगा 1.5, इसका क्यूब रूट भैया जो 3.375 की पावर 1/3 है ना, इसका क्यूब रूट आता है 1.5, 15 का क्यूब एक तरह से, तो 15 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लिया हमने, इसको सोल्व कर लेने पर आएगा ये 202 केल्विन, 202 केल्विन आ गया। और T2 202 केल्विन आएगा तो उसमें 202 में से माइनस के 273 कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस के 71 डिग्री सेल्सियस। तो ताप इतना हो जाएगा, एकदम ठंडी हो जाएगी हवा बहुत तेजी से, है ना। तो आपको पता भी नहीं लगेगा कितनी तेजी से हो गया, इसलिए उष्मा का स्थानांतरण, ट्रांसफर का पता ही नहीं लग पाएगा। तो इसलिए कुल मिला के ये रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं जो फास्ट होते हैं। टायर ब्रस्टिंग वाले क्वेश्चंस आ गए, या फिर मान लीजिएगा कोई पिस्टन जिसमें बहुत तेजी से अचानक कोई चेंज कर दे जाए, या फिर उष्मा का स्थानांतरण ना हो, उष्मा का ट्रांसफर, उष्मा का स्थानांतरण 0 हो जाए। और देखो क्वेश्चन इस तरह का, एक बंद सिलेंडर है, बंद सिलेंडर, ठीक है। यहां पर दाब P0 और इधर आयतन 5V0, ये एक बीच में चलायमान, दिस इज, ये चलायमान क्या है, एक पिस्टन है, चलायमान पिस्टन है, ठीक है। इसमें दाब 8P0 है और वॉल्यूम V0 है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, ये हमें दिया हुआ है सवाल में। और गामा, इसमें कुछ जो गैस भरी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। प्रारंभ में गैस चित्रानुसार दबाई हुई है, इसके हिसाब से दब रही, इधर दाब P0, इधर 8P0, इधर आयतन V0, इधर आयतन 5V0, इसके हिसाब से दबाई दी है ना। यदि पिस्टन को चलने के लिए मुक्त कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए, नंबर 1, मुक्त कर दिया जाए, नंबर 1 समतापी परक्रम के द्वारा, परक्रम के द्वारा, तो दाब ज्ञात करो। दूसरा, रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा, रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा, तो दाब ज्ञात करो। सवाल समझ में आ गया होगा। पहले क्या करा हमने, इस पिस्टन को दबा के रखा हुआ था, इधर 8 तक था, सो छोड़ दिया। छोड़ दिया तो क्या होगा, ये चलेगा, चलेगा तो कहीं ना कहीं रुकेगा। तो एक तो इस तरह से छोड़ा कि ये समतापी प्रक्रम को फॉलो करे, एक बार इसे छोड़ा कि रुद्धोष्म प्रक्रम। दो सवाल हो, समतापी प्रक्रम के हिसाब से भी सोल्व करना और समतापी प्रक्रम के हिसाब से भी सोल्व करना।
तो जब समतापी और समतापी प्रक्रम के हिसाब से सोल्व करें, 2 सवाल बन गए। तो समतापी से तो हमें पहले से आता है, क्योंकि P1 V1 बराबर P2 V2 लगाते समतापी में। समतापी में P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा लगाते हैं, और गामा दे रखा है गैस का, गामा दे रखा है बेटे 1.5, ये हमें गिवन है। पहले सवाल समझे अच्छे से। तो हमें इसमें क्या निकालने, ये दाब बताने हैं, ठीक, और इनके आयतन की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखो, शुरुआत की कहानी है, पहले ए की बात करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में ए पर, ए साइड में, जो ए साइड है पहले इसमें लगाते हैं। तो बेटे क्या लिखेंगे, P1 V1 बराबर P2 V2, ये तो लगाएंगे। P1 कितना है, P नॉट, P1 कितना है, P नॉट, ठीक है। इधर P1 P नॉट है, और वॉल्यूम 5 V नॉट है। इसका आयतन कितना हो जाएगा, जब हम इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसको छोड़ देने पर कहीं पर आकर के रुकेगा ये। जब ये कहीं पर आकर के रुकेगा तो दोनों तरफ का दाब समान होगा तभी रुक पाएगा। इधर का दाब और इधर का दाब बराबर होगा तभी तो रुक पाएगा ये। तो दाब तो दोनों तरफ का समान हो जाएगा, दाब की तो टेंशन है नहीं। लेकिन कहाँ रुकेगा, वो वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। मान लो कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि भी मान लो इसको आपने कहीं पे भी रोका, जैसे मान लो ये ऐसे रुक गया कहीं आकर के, मान लो कि यहाँ रुक गया आकर के, तो अब नया वॉल्यूम इसको आप ले सकते हो कुछ भी, V डैश मान लो, इसका दाब P2 हो गया, इसका दाब आयतन मान लो V डबल डैश है ना, और इसका दाब भी P2 ही रहेगा, इसका दाब भी P2 ही रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में आ चुका होगा। साम्य अवस्था में दाब इसका ये रहेगा, बोलो। अच्छा, लेकिन कुल आयतन कितना है भाई, V डैश तो कुछ भी हो, कुल आयतन तो कितना है 6V, तो V डैश किसके बराबर होगा, V डबल डैश 6V माइनस V डैश के। भाई कुल आयतन कितना है 5V नॉट और V नॉट 6V नॉट, तो 6V नॉट में से अगर इधर वाला घटा देंगे तो V डबल डैश वाला भी आ जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। अब हमें क्या करना, P2 तो निकालना ही है, लेकिन P2 को निकालने से पहले V2 कितना आ जाएगा 6V, अच्छा 6V नहीं, V डैश, इसका वॉल्यूम V डैश आ गया। अब B साइड में ये इक्वेशन 1, B साइड के लिए क्या आएगी, तो किसके लिए आई, A साइड के लिए। अब B साइड के लिए लगाते हैं बेटे, B साइड के लिए जब लगाएंगे तो दाब कितना 8P नोट, आयतन कितना V नोट, दाब P2 हो गया और आयतन हो गया 6V नोट माइनस V डैश। इसे इक्वेशन 2 मान लो, और ये किस तरफ आया, B साइड में। तो दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर लो, इससे क्या होगा, डिवाइड करके P2 तो हट जाएगा, P2 कैंसिल हो जाएगा, V डैश निकल जाएगा, P नॉट से P नॉट, V नॉट से V नॉट, तो कितना आ गया 5/8 बराबर V डैश बटे, आयतन की कैलकुलेशन भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, 6V नॉट माइनस V डैश। यहाँ से सोल्व कर लेंगे और V डैश की वैल्यू आएगी 30V नॉट बटे 13, देख लो 5 अंक 30V नॉट बटे ये आ जाएगा। और V डबल डैश कितना आ जाएगा भाई, 6V नॉट माइनस V डैश, 6V नॉट में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 48V नॉट अपॉन 13। तो हमारे पास बाद के आयतन आ चुके हैं। अभी V डैश की वैल्यू कोई भी इक्वेशन रख दो, पुट इन 1, पहली इक्वेशन में रखा। जब पहली इक्वेशन में रख देंगे तो पहली इक्वेशन पे रखने पर क्या आएगा, P नोट 5V नोट, और भाई ये P2 निकालना है, और ये आया 30V नोट बटे 13, V नोट से V नोट उड़ गया, तो P नोट आ गया कितना, 5 से गया 6, तो 13P नोट बाई 6, 13P नोट बाई 6। तो इस तरीके से ये हमारे पास P2
का दाब आ गया है और दोनों तरफ सेम होगा, है ना, दोनों तरफ का, दोनों साइड सेम, जब तो रुकेगा पिस्टन। अगर दोनों तरफ का दाब सामान्य हो तो रुकेगा ही नहीं, पहले तो उसे दबा के रखा गया फिर छोड़ दिया, कहीं तो रुकेगा, जहां रुकेगा वहां पे अपने पास ये दाब आ गया। ओके, ये सारी कहानी समतापीय प्रक्रम में की, क्योंकि समतापीय प्रक्रम में ये रिलेशन होता है। क्लियर? अब यही सारी कहानी को किस में करना है? अब इसी सारी कहानी को रुद्धोष्म प्रक्रम में करना है। इसी पूरी कहानी को किस में करना? रुद्धोष्म प्रक्रम में। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में करने के लिए क्या करोगे भाई? तो रुद्धोष्म प्रक्रम में अभी सारा नोट कर लिया, मान लो हमने पहला पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या चेंज करेंगे? सेकंड पार्ट समतापी की जगह रुद्धोष्म प्रक्रम, और यहां पे गामा, यहां पे गामा लगा देंगे, है ना। जो जो चेंज करने वो चेंज कर देंगे। बेटे यहां पे कितना? 1.5, यहां पे भी कितना? 1.5, ठीक। फिर यहां पे भी कितना? 1.5, यहां पे भी कितना? 1.5। डिवाइड करेंगे उसी तरीके से। डिवाइड करने पर यहां पे 5 की पावर आएगी कितनी? 1.5। वही बिल्कुल इस तरह डिवाइड कर दिया हमने। तो डिवाइड कर देने पर हमारे पास आ गया 5 की पावर 1.5 बटे 8, और v डैश की पावर, इस पूरे की पावर भी 1.5 आ गई, ठीक है। इस पूरे की पावर भी 1.5 आ गई। अब ये 1.5 इधर जाएगा तो हट जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 5/8 बराबर v डैश अपॉन 6v0 माइनस v डैश। दोनों तरफ से 1.5 उड़ जाएंगे। जब ये उड़ जाएंगे तो यहां से v डैश निकाल लेंगे पहले तो ये अपने को उड़ा देते हैं इसको। तो यहां से v डैश की कैलकुलेशन करेंगे, यहां से v डैश निकाल लेंगे आप। v डैश आ जाएगा आपके पास 10v0 अपॉन 3। सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 10v0/3। दिस इज 10v0 अपॉन 3 आ गया। और v डबल डैश निकालना, तो v डबल डैश 6v0 माइनस v डैश, और 6v0 माइनस 10v0/3, 3 6 18 माइनस 10, तो 8v0/3। ये v डबल डैश आ गया, ठीक। अपने को क्या निकालना, लेकिन P2, रुद्धोष्म प्रक्रम में P2। तो क्या करेंगे? इसको उठा करके इक्वेशन 1 में पुट इन 1, पहली समीकरण में रख देंगे। जब इसे पहली समीकरण में रखेंगे तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे भाई? तो पहली समीकरण में रखा P0 5v0 की पावर 1.5, P2 10v0 अपॉन 3 की पावर 1.5। तो P0 5v0 की पावर 1.5, इसको भी क्या लिख लेंगे? P2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5v0 की पावर 1.5 और 2 की पावर 1.5, अलग अलग कर दिया, 2 इंटू 5 कर दिया अपॉन 3। ऐसा क्यों करा? ताकि ये पूरा का पूरा इससे उड़ जाए। तो P2 बराबर आया 3P0 बटे 2 की पावर 1.5। बस यही लिखना 3P0। तो ये कितना बन गया? 3 की पावर भी है 1.5, तो 3 की पावर भी 1.5 है, और ये कितना बना? 2/3। थ्री बाई 2 लिख सकते हैं इसको भी, और इसको भी 3/2 P0। वैसे तो यही छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 3/2 की पावर 3/2 P0, 3/2 की पावर 3/2, उसको लिख लेंगे 3/2 का
क्यूब और उसका अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 3/2, 3 बार क्यूब करेंगे उसका अंडर रूट लेंगे तो 3/2 रूट 3/2 पी नोट, है ना भाई। कोई भी नंबर अगर है ए की पावर अगर 3/2 लिख रहे तो उसको लिख सकते हैं ए रूट ए, है ना, ए रूट ए लिख सकते हैं ताकि क्योंकि एक पावर तो 1/2 तो ये और एक ये तो ये लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको भी ऐसे लिख दिया। तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया। दाब इसमें 3/2 रूट 3/2 पी नोट हो जाएगा। और आयतन कितना हो गया v डबल डैश, अलग अलग आयतन, दोनों का आयतन भी निकल गए, दाब भी निकल गए। तो बस कहने का मतलब ये हुआ कि रुद्धोष्म प्रक्रम में हमारे पास थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला पोर्शन बढ़ जाता है, कैलकुलेशन वाले उसमें हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज तो बस ये गामा ही तो आ गया ना, एक गामा आ जाएगा और गामा कहाँ से पता लगेगा, गैस के नाम से पता लग जाएगा। ओके, अब हम इसमें और भी प्रॉब्लम करेंगे, इसकी रिलेटेड ग्राफ से रिलेटेड कार्य कैसे निकालते हैं, ऊष्मा कैसे निकालते हैं, वो सब भी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।